नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2024 के लिए मैदान सज चुका है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और अगर यह मान भी लिया जाए कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो क्या बीजेपी को हरा पाएगा? यह एक सवाल है। इस सवाल का उत्तर कुछ आंकड़ों की गवाही के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आज के सवाल की बारी। आज का सवाल यह था कि आप अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ समय के बर्ताव को लेकर क्या राय रखते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। 1, अरविंद केजरीवाल अच्छे राजनीतिक रणनीतिकार है। 2, अरविंद केजरीवाल स्वार्थ की राजनीति में संलग्न एक नेता है। 3, बीजेपी के लिए भविष्य की एक बड़ी चुनौती है। और 4, विपक्षी एकता की राह में बड़ी बाधा है। इन सभी ऑप्शंस पर लोगों ने कमाल की राय व्यक्त की है। 79% ने केजरीवाल को स्वार्थ की राजनीति में संलग्न एक नेता माना है। 7% ने एक अच्छा राजनीतिक रणनीतिकार माना है। 6% ने बीजेपी के लिए भविष्य की चुनौती माना है और केवल 8% ने विपक्षी एकता की राह में बाधा माना है। यानी बहुमत की बात की जाए तो लोग केजरीवाल को स्वार्थ की राजनीति में संलग्न एक नेता मानते हैं। अब आइए मूल सवाल पर आते हैं, क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी बीजेपी को हरा पाएगा? 2024 के चुनावी रण में आंकड़े और तथ्यों के आधार पर बात करें तो इस समय बीजेपी के पास लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 303 सीटें हैं। एनडीए के पास 353 सांसद है। कांग्रेस के पास 52 सांसद है। यूपीए के पास कुल मिलाकर 91 सांसद है। आप पहली सिचुएशन पर गौर कीजिए। दैनिक भास्कर अखबार ने 2019 के आंकड़ों पर कुछ रिसर्च की है। मैं वहां के कुछ आंकड़ों के संदर्भ में कुछ बातें पेश करता हूं। पटना में बीजेपी के विरोधी 15 दल एकजुट हुए और इन 15 दलों के दायरे में 12 राज्य आते हैं और इन 12 राज्यों में लोकसभा की 328 सीटें आती है। यानी कि 215 सीटें ऐसी है जो पटना में एकजुट हुए इन दलों की परिधि से बाहर आती है। यानी पहली बात तो यह साफ हो जाती है कि 215 सीटें ऐसी है जिन पर पटना में एकजुट हुए नेता कोई प्रभाव नहीं रखते, केवल कांग्रेस प्रभाव रखती है। अब इन 115 दलों के दायरे में आने वाली जो 328 सीटें हैं उन पर बात करें तो इन 328 सीटों में से 165 अभी बीजेपी के पास है और 128 सीटें इन दलों के पास है जो पटना में एकजुट हुए, और जो बाकी बची है सीटें वो उन दलों के पास है जो पटना में नहीं आए। यानी इन सीटों पर अभी बराबर की लड़ाई है क्योंकि दोनों के हिस्से में लगभग बराबर सीटें आती है। लेकिन बीजेपी की चिंता सबसे ज्यादा 185 सीटों पर बताई जाती है। यह बार बार आंकड़ा पेश किया जाता है। आखिर ये 185 सीटों का खेल क्या है? क्योंकि इन 185 सीटों पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में सीधा मुकाबला होता है। 2019 के चुनाव में ऐसा रहा है। 2019 में इन 185 सीटों पर भाजपा और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में रहे हैं। इनमें यूपी की 74 सीटें, बंगाल की 39 सीटें, उड़ीसा की 19 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, बिहार की 15 सीटें, झारखंड और कर्नाटक की 6 सीटें आती है। और ये जो 185 सीटें, इनमें से 128 सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस का रोल बहुत ही लिमिटेड है, और जहां पर कांग्रेस का रोल बहुत ही लिमिटेड है वहां पर अन्य दलों का गठबंधन होना बहुत ही मुश्किल है। यानी जहां कांग्रेस नहीं है वहां पर विपक्ष में 1-2 दल है और इन दलों का आपस में जमीनी गठबंधन नहीं हो सकता है। और अगर गठबंधन होता भी है तो इन दलों का आपस में वोट ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सपा और बसपा का गठबंधन रहा था लेकिन कोई कमाल हुआ नहीं था। रही बात बंगाल की तो वहां पर समीकरणों में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है क्योंकि कांग्रेस और ममता साथ आ ही नहीं सकती है। कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन बिल्कुल संभव नहीं है और अगर होता भी है तो इनका वोट आपस में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे को दुश्मन जैसी भूमिका में देखते हैं। केवल मुसलमानों का वोट मूव कर सकता है लेकिन अकेले मुसलमानों के वोट से कुछ होना जाना है नहीं। यह स्थिति करीब करीब सभी प्रदेशों में है। केरल में, दिल्ली में, पंजाब में, इन प्रदेशों में जो विपक्ष में दल है वो एक साथ आ नहीं सकते। जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं आ सकती, केरल में कांग्रेस और वाम दल नहीं आ सकते।
यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। 2019 के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबला क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय दलों से होता है, यानी कि क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल। इन सीटों पर क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस इनमें से जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहती है। इसीलिए इन सीटों पर अगर विपक्षी दलों को गठबंधन हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये सीटें पहले ही बीजेपी हारती रही है। इन पर क्षेत्रीय दल पहले से ही जीतते रहे। अब वो एक वोट से जीते या 50 वोट से जीते, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में। अब तीसरी बात पर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 190 सीटों पर सीधी लड़ाई है। बार बार कहा जाता है कि तकरीबन 200 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई तीसरा दल नहीं है। और इन सीटों में 190 सीटों में से 175 सीटें भाजपा ने पिछली बार जीती थी और 15 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। यानी कांग्रेस यहां पर अकेले बीजेपी से लड़ नहीं पाती है, वो अकेले बीजेपी को हरा नहीं पाती है। और इन सीटों पर तीसरा दल कोई बहुत खास है नहीं। अरविंद केजरीवाल थोड़ा थोड़ा इन सीटों पर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कोई गठबंधन यहां पर बनता नहीं है। आमने सामने की सीधी लड़ाई है। जब कोई दल ही नहीं है तो फिर गठबंधन किसके साथ होगा। अब चौथी बात पर आते हैं। 2019 के चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो देश भर में 71 सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबला कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में रहता है। इन सीटों पर गठबंधन हो नहीं सकता है, और अगर होता भी है तो मुकाबला कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में है, बीजेपी यहां पर बीच में है ही नहीं। और अगर यहां पर गठबंधन होता भी है तो फिर यह सीटें तो वैसे भी विपक्ष के पास जाती है, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और किसी अन्य गैर बीजेपी दल के बीच में होता है। इन सीटों में पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस, केरल में कांग्रेस और सीपीएम। आप खुद ही सोचिए, क्या इन दलों में गठबंधन हो सकता है? यह तो संभव सी बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है? आप एक बात पर और गौर कीजिए, कांग्रेस को छोड़कर जो दल पटना में एकजुट हुए हैं उनमें ज्यादातर पार्टियों का आधार 1 या 2 राज्यों में सीमित है। वो अपने अपने प्रदेशों में मजबूत दल है, इसीलिए वो अपने प्रदेश में कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहेंगे। और जहां पर कांग्रेस से बीजेपी की सीधी लड़ाई है वहां पर उन दलों की कोई भूमिका नहीं है। वहां पर केजरीवाल घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और समीकरण को कुछ हद तक बीजेपी के फेवर में ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो महागठबंधन की बात हो रही है यह जमीन पर बहुत उतरती हुई दिखती नहीं है। जिन प्रदेशों में बीजेपी को चिंता है जैसे महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर पहले से ही गठबंधन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में चमत्कार ही हरा सकता है, और यह चमत्कार जनता ही कर सकती है। और जनता के मन में क्या है यह जानना तो बहुत ही कठिन काम है। यह सही बात है कि बीजेपी को कई राज्यों में चिंता है, लेकिन वो उन चिंता को चिन्हित कर रही है और इनका समाधान छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन में ढूंढ रही है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देख सकते हैं। और देखना तो यह भी होगा कि विपक्षी दलों की बेंगलुरु में जो अगली मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग तक ये जो विपक्षी दल है कितने साथ रहने वाले हैं और कितने दूर चले जाने वाले हैं। क्योंकि केजरीवाल, ममता बनर्जी सुर बदल रहे हैं और मायावती बहुत दूर खड़ी हुई है। इन तीनों के स्वार्थ गठबंधन के धर्म से बड़े होते जा रहे हैं। यह बहुत साफ सी तस्वीर है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।